नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। चास नगर निगम चुनाव का प्रचार थमते ही बोकारो पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। 23 फरवरी को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी कड़ी में गरगा पुल के पास सघन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने स्वयं किया है। उनके साथ सिटी डीएसपी आलोक रंजन, ट्रैफिक डीएसपी और सेक्टर 4 थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को रोका और तलाशी ली। डिक्की चेक की गई, ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच हुई, ब्लैक फिल्म लगे वाहनों पर कार्रवाई की गई और संदिग्ध नकदी को भी जांच की गई है। एसपी ने बताया कि अवैध गतिविधियों और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये अभियान जारी रहेगा ताकि मतदान भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके। जो है नगर पालिका चुनाव 23 तारीख को आयोजित है, जिसमें सभी लोग अपना चुनाव का जो है प्रैक्टिस करने जाएंगे वोटिंग राइट को। तो उसी में ये बॉर्डर एरिया पड़ता है सिटी और चास का। तो यहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि कोई इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति जो है उस तरफ एंटर ना करे। लोगों को सजग भी कराया जा रहा है, अलर्ट भी कराया जा रहा है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वहाँ पे वोटर्स है उनको फील हो। जो माहौल है इलेक्शन के अराउंड वो एकदम निष्पक्ष रहे, किसी तरह की उसमें छेड़छाड़ इन्फ्लुएंस ना हो, किसी तरह का ऐसा कोई पदार्थ या ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे वोटिंग पैटर्न या वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सके। उन सब चीजों के मद्देनजर और जो आप जानते हैं ब्लैक फिल्म का एक अभियान चल रहा है बोकारो पुलिस का, और ड्रंक ड्राइविंग, ये सब चीजों को मिला के आज यहाँ पे चेक नाका पे चेक हो रही है। बोकारो में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न इलाकों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए गश्त कर रही हैं। से जहां असामाजिक तत्वों में खौफ का माहौल बना, वहीं आम लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है। नगर निगम चुनाव को देखते हुए बोकारो पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब, जुआ और अपराध से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैल सके। एसपी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर बोकारो पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने और नागरिकों का भरोसा कायम रखने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। सभी यहाँ के सिटी के थाना प्रभारी और सिटी डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी और हम सब मिलकर यहाँ पर एक संयुक्त एक अभियान चला रहे हैं सिटी एरिया में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो आम नागरिक है उनके लिए, और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके लिए एक पुनः चेतावनी है कि आप अपनी गतिविधियां सुधार लें। ब्लैक फिल्म के ऊपर लगातार जैसा हम अपील भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, आज भी ब्लैक फिल्म के ऊपर कार्रवाई हुई है, रॉन्ग पार्किंग के ऊपर कार्रवाई हुई है, और जो लोग अड्डाबाजी कर रहे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो क्या बोलते हैं बडिंग एरियाज होते हैं, उन सब एरियाज में हमने आज छापामारी करी है और लोगों को सतर्क कर रहे हैं। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि परसों नगर पालिका का चुनाव भी है, निर्वाचन प्रक्रिया भी है, तो उस संबंध में भी लोगों को जो है अलर्ट मोड में डालने के लिए कि जो है किसी तरह की एंटी सोशल एलिमेंट या क्राइम कंडक्ट ना हो इस एरियाज में, बिकॉज एकदम नेबरिंग एरिया में जो है इलेक्शंस है, तो वो सब पर्पस को लेके आज अभियान चलाया जा रहा है। कल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को सभी सामग्री देकर सेक्टर 8 स्थित डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जा रहा है। इस डिस्पैच सेंटर में खुद बोकारो के डीसी अजना झा, एसपी हरविंदर सिंह समेत जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। सभी मतदान कर्मियों को मतदान से संबंधित सामान उपलब्ध करा दिया गया है। मतदान कर्मियों के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी। बोकारो डीसी अजना झा ने बताया कि तैयारी पहले से पूरी कर ली गई थी। आज सभी को डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जा रहा है। उन्होंने चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद से मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक मतदान करें और अपने उम्मीदवार का चयन करें।
एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि कोई भी मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। मोबाइल फोन रखने की व्यवस्था केंद्र के बाहर दी गई है। अपने मत जो आपका राइट है उसको, वोटिंग राइट, उसको एक्सरसाइज करें। कोशिश करें टाइमली जल्दी आके फर्स्ट हाफ में उसको निपटा लें, ताकि आपको भीड़ में लंबी लाइन का सामना ना करना पड़े। साथ ही आपसे ये अनुरोध रहेगा कि मोबाइल फोन या किसी भी तरह की ऐसी इन्फ्लेमेबल या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री लेके जो है आपको बूथ में घुसना नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी पे उसको लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे किसी ऐसी कोई प्रबंध नहीं है जहाँ पे आपके मोबाइल फोन या कुछ रखा जाए। इसीलिए आपको मतलब हम हिदायत देंगे कि आप उसको घर पे छोड़ के आए या अपने किसी को साथ में लाए जो आप उसकी कस्टडी रखे। सारी तैयारी कल कंप्लीट कर ली गई थी। आज सुबह से ही वितरण हो रहा है और सभी मतदान कर्मियों को उनका जो मानदेय है, जो उनको पैसा मिल रहा है, वो भी हम लोग यही टेबल पे दे रहे हैं। हर टेबल पे उनकी जो भी सामग्री है सिवाय बैलेट पेपर को छोड़कर वो जाकर रिसीव करना पड़ रहा है। बाकी हर चीज टेबल पर है। मनोयोग से पूरी तरह से जीरो एरर पर हम काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है सभी नागरिकों को कि वो निर्भीक होकर एकदम आराम से जाए और वोट करें। जिसे चाहते हैं उसे वोट करें, पर वोट जरूर करें। वो घर से निकलें और वोट करें और अपनी पसंद के वार्ड पार्षद को, मेयर को, नगर परिषद अध्यक्ष को, जिनको भी चुनना है वो अपने पसंद के लोगों को वोट करें। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को होने वाला है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पाकुड़ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चुनाव से पहले एसपी निधि द्विवेदी ने तैनात सुरक्षा कर्मियों को विशेष ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के दौरान एसपी ने सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को निष्पक्षता, सतर्कता और अनुशासन के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अफवाह या अराजक तत्वों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखेगी। गश्ती दल को सक्रिय रखने और मतदान केंद्रों पर समय से पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को आम मतदाताओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। एसपी ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन की पूरी तैयारी में है और जिले में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान के दिन रिस्पेक्टिव बूथ्स के लिए डिप्लॉयमेंट के अनुसार, सेंसिटिविटी के अनुसार हम लोग ने फोर्स का आकलन करके आपकी ड्यूटी वहां पे निर्धारित की है। तो आज पहले मैं उनकी जनरल ब्रीफिंग करना चाहूंगी जिनकी ड्यूटी बूथ्स पर है, मतदान केंद्रों पर है। कुल 4 हाइपर सेंसिटिव मतलब अति संवेदनशील बूथ हैं और 6 सेंसिटिव यानी संवेदनशील बूथ हैं। उन पे थोड़ी नफरी हम लोग ने ज्यादा रखी है। निर्वाचन कार्य को लेकर परिसर में सुबह से ही चहल पहल बनी हुई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर मतदान सामग्रियों के वितरण का जायजा लिया है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुनिश्चित करने को कहा कि सभी पोलिंग पार्टियों को समय पर और सही तरीके से सामग्री उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोलिंग पार्टियों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। डिस्पैच सेंटर में मतदान सामग्री वितरण की प्रक्रिया सही ढंग से संचालित होती रही। अधिकारियों की निगरानी में पोलिंग पार्टियां निर्धारित स्थलों के लिए रवाना हुई। प्रशासन ने भरोसा जताया कि सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराया जाएगा। 41 जोगसलाई में और 18 हमारे पोलिंग स्टेशन चाकुलिया में। तो अभी वर्तमान में चाकुलिया के जितने पोलिंग पार्टीज हैं सभी को यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है। मानगो के लगभग 95% पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच कर दिया गया है और जोगसलाई के लगभग 80% पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो गए। कुछ पोलिंग पर्सनल हैं जो आकस्मिकता के कारण, किसी की फैमिली में कुछ मृत्यु हो गई या इमरजेंसी हेल्थ के कारण 10 से 15 ऐसे पोलिंग पर्सनल हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम लोग रिप्लेसमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, जहां पे उनको कल का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो समझाया जाएगा। ऑलरेडी मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन डिस्पैच के दिन ज्वाइंट ब्रीफिंग करके हम लोग फाइनल
जो इंस्ट्रक्शन है वो पास होंगे। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित बूथों के लिए रवाना हो गई है। पूरे परिसर में सुबह से ही हलचल तेज है, जहां मतदान कर्मियों को सही ढंग से उनके गंतव्य तक भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी, जिससे वितरण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकी। बिरसा मुंडा स्टेडियम में पोलिंग पार्टियों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। आज निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में हम लोग जिला प्रशासन आज सारे मतदान पार्टियों को रवाना कर रहे हैं और सुबह से ही सभी यहाँ मतदान कर्मी और पुलिस पार्टी और पुलिस ऑफिसर सब लोग आए हुए हैं और आज शाम तक सभी पार्टी अपने बूथ पे पहुंच जाएंगे और सभी मतदान सामग्री बैलेट बॉक्सेस से उन्होंने लिया है और कल मतदान सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगी और शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में मस्जिद रहेंगे सारे बैलेट बॉक्सेस और सामग्री आती होगी। धनबाद में नगर निकाय चुनाव में सभी बूथ पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डिस्पैच सेंटर बनाया गया, जहां चुनाव की सभी सामग्री सुरक्षित रखी गई। में तैनात मतदान कर्मियों को चुनाव की सामग्री के साथ जिले के तमाम मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हर जोन में एक डीएसपी के साथ 25 पुलिस पदाधिकारी राइट कंट्रोल गियर और वाटर कैनन के साथ मौजूद रहेंगे। बूथ से लेकर रिसीविंग सेंटर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि मुझे झरिया दिया गया है बूथ नंबर 13 आंगनबाड़ी केंद्र रावेरा। ये तो महापर्व है सर और थोड़ा इस बार का चेंज है। पिछले बार हम लोग ईवीएम से कराए थे, इस बार मतपेटी में द्वारा जो है बैलेट पेपर से किया जा रहा है वोटिंग। तो परेशानी है उससे परेशानी तो है, लेकिन कभी मान लीजिए था इतना संभव नहीं है क्योंकि ये पूरे निचले स्तर पर होता है, इसलिए ईवीएम से कराना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है नया। पहले ईवीएम से मतपेटी है और बैलेट पेपर है, कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव है, अच्छा है। मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी पर्व है। हम लोग इस पर्व को पूरा करने का साधन है, बस और क्या है। परसेंटेज वैसा होता है जितना ईवीएम में होता है? बिल्कुल परसेंटेज तो लोगों का जो है, वहाँ का जो निवासी है उनका जो मांग है, जो उम्मीद है, अगर पूरा हो रहा है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बस यही उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के इस पर्व में भाग लेंगे। तैयारी लगभग हम लोगों की पूरी है और आज डिस्पैच में बहुत ही सहूलियत से सभी मतदान कर्मी आए और अपने अपने जगह पर बैठकर सभी सामग्री को प्राप्त किए। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग समय से पूर्व कहेंगे कि डिस्पैच जो चल रहा है अभी हो गया है। लगभग 170-80 गाड़ियां निकल चुकी है। सबसे पहले तो आज जैसा आप जान रहे हैं, ये धनबाद नगर निगम और चनकुंडा नगर परिषद के चुनाव को लेकर के आज पोलिंग पार्टीज एंड पुलिस पर्सनल का डिस्पैच डे है। हम लोग अभी ये इंश्योर कर रहे हैं सुबह से कि पोलिंग पार्टीज सेफली अपने अपने निर्धारित बूथ पे पहुंच जाए और पुलिस पर्सनल को उनसे पहले पहुंचना है और सब रिपोर्टिंग ली जा रही है। मैक्सिमम जगह लोग पहुंच गए हैं, बाकी जगह लोग पहुंच रहे हैं और साथ में जो पोलिंग पार्टीज यहाँ से जा रही है उनके साथ स्पॉट करके लोग पहुंचा रहे हैं। तो आज का मेन टारगेट हम लोग का यह है कि सभी पोलिंग। कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोडरमा जिला में नगर पालिका निर्वाचन 2026 के तहत झुमरी तलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र में 23 फरवरी को होने वाले मतदान के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीटांड स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान पदाधिकारियों और मतदान दल के कर्मियों को संबंधित मतदान केंद्रों के लिए विधिवत रवाना किया गया। कल मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। नगर पालिका निर्वाचन 2026 के अंतर्गत कोडरमा जिला में हमारे 3 नगर निकायों में 114 बूथ में जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनको यहाँ से भेज दिया गया है। उनको नेसेसरी सामग्री, बैलेट बॉक्स, मतलब अन्यत्र सारी चीज़ों के साथ उनको शिफ्ट कर दिया गया है। सभी लोग सुरक्षित तरीके से अपनी जगह पर पहुँच गए हैं। इसके पश्चात
जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो भी उन पर नज़र रखे हुए हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या आ रही है तो उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कल जो है हमारा मतदान लगभग 7 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कंडक्ट होगा उन क्षेत्रों में। और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स हैं उसमें हम लोगों ने अतिरिक्त फोर्सेज भी आगामी होली के पर्व को लेकर पाकुड़ नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ दयानंद आजाद, सीओ अरविंद कुमार बेदिया, थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता और एसआई अभिषेक कुमार मौजूद रहे। बैठक में सभी समुदायों के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि पाकुड़ गंगा जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल है, जहां हर पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष होली का त्योहार रमजान के दौरान पड़ रहा है। ऐसे में सामाजिक समरसता और आपसी समझदारी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से निपटाया जाएगा। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। आगामी 4 तारीख को जो होली का महापर्व होने वाला है, ये शांति समिति की बैठक उसी के लिए है। डीसी साहब एसपी मैम का जो आदेश था और ये परंपरा भी रही है कि हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं। चूंकि बड़े लेवल पे जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो शांति समिति की बैठक है वो 25 को ही है, तो इस वजह से इलेक्शन के व्यस्त समय में से समय निकाल के हम लोग हमारे शहर के गणमान्य लोगों के साथ हमेशा की तरह होली की शांति समिति की बैठक की। आगामी होली पर्व को देखते हुए आज नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। 2 प्रमुख बातों का ख्याल रखा गया है कि पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है, साथ ही होली का त्यौहार है। चुनाव के तुरंत बाद इस संबंध में और जितनी भी पुख्ता तैयारी की जा सकेगी हमारे स्तर से हम वो करेंगे। और अभी जो भी हमारे पास जितने भी शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जो भी हमें सुझाव प्राप्त हुए हैं, जैसे साफ सफाई से लेके और अगर बिजली से समस्या, अगर बिजली के तार से जो झूलते हुए तार की जैसे कोई समस्या रहती है तो इस संबंध में जो भी इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं सूचित करते हुए नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पाकुड़ पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान नकली उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रण करते के लिए पुलिस बल ने तुरंत मोर्चा संभाला, भीड़ को तितर बितर किया और सभी उपद्रवियों को घेरकर काल्पनिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अभ्यास के दौरान दंगा नियंत्रण, विप्रबंधन, त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। पुलिस की मुस्तैदी और रणनीतिक कार्रवाई ने साफ कर दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पूर्व भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक मैम और उपायुक्त के आदेश से शहर में जितने भी सेंसिटिव जगह है और जितने भी हमारे 21 वार्ड में है उसमें हम लोग जो है जैब का इसको 9 और हमारी जो यहाँ की पुलिस है सबके साथ हम लोग जो है फ्लैग मार्च किए प्रत्येक बूथ से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ साहेबगंज से जैब 9 की जो कंपनी आई हुई है उसके साथ और अपने जिला के फोर्सेज। पोटका में आदिवासी समाज का वार्षिक मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन मुंडा स्वशासन व्यवस्था पोटका प्रखंड कमेटी की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी मुंडा समाज के मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा भी मौजूद रही। में आदिवासी समाज का वार्षिक मिलन समारोह के साथ साथ ये जो संस्था काम करती है मुंडा स्वशासन व्यवस्था, जिसके माध्यम से आदिकाल की परंपराओं को, मर्यादाओं को, नीतियों को, व्यवस्थाओं को और संविधान के आधार पर जनता जो आदिकाल से।
रजक समाज की ओर से संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपिका पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय कुमार रजक, निदेशक सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, कार्यपालक अभियंता राजेश रजक, रजक समाज के अध्यक्ष अजय रजक मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अजय कुमार रजक ने कहा कि हमारा समाज एक बहुत बड़ा समाज है। हमारे समाज के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जिससे हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। 29 राज्यों में रहने वाले हमारे लोगों को एससी का दर्जा मिलना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे महान आइकॉन संत गाडगे बाबा की 150वीं जयंती मनाई गई है। इसमें धोबी समाज के समक्ष जो व्याप्त चुनौतियां हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और हम लोग किस तरह से चरणबद्ध तरीके से उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई आज की इसमें। और क्या क्या बात रखी गई? हर साल के भांति इस साल भी संत गाडगे बाबा का जयंती हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपने देखा, आप लोग का माध्यम से भी पूरे जमशेदपुर में चर्चा का विषय है कि रजक समाज जमशेदपुर संत गाडगे बाबा का जयंती मनाया जा रहा है और इसमें हमारे बाबा का जो जागृति, जो संत गाडगे बाबा जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके स्वच्छ सुधारक, समाज सुधारक, साथ ही साथ जब भी कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो बच्चों को, हमारे दलित परिवार के बच्चे को, उसको शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे। नेशनल हाईवे 18 पर स्थित बाहरगोड़ा के मुराकाटी चौक के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टाटा से भुवनेश्वर की ओर जा रही लता नामक यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस धुआं कर जलने लगी। बस में 50 यात्री सवार थे, सभी बाल बाल बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने की शुरुआती वजह बस की बैटरी में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही चालक को आग की भनक लगी, उसने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को फौरन नीचे उतरने के लिए सतर्क किया। चालक की इसी तत्परता और सूझबूझ के कारण बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचित किया गया। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती, आग पूरी बस को अपनी चपेट में ले चुकी थी। घटना के कारण NH 18 पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने चालू कराया। आग लगने के सटीक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। निरसा थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की। पुलिस के अनुसार गिरोह निरसा और जामताड़ा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी कर उन्हें बेचने का काम करते थे। पुलिस को 21 फरवरी को गुड़वा गांव के ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में 2 संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनवर अंसारी और हबीब अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान दोनों ने बाइक चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। दिन में करीब 2 बजे हम लोग को सूचना मिली है। निरसा थाना के गुड़वा ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों के उस क्षेत्र में घूमे जाने की वो लोग सूचना दिए। तो सूचना के सत्यापन में हम लोग जब टीम भेजे वहां पर, तो पाया गया कि ग्रामीणों द्वारा 2 व्यक्तियों को, जिसने अपना नाम अनवर अंसारी उर्फ टिया और दूसरा था हबीब अंसारी, इन दोनों को रोक कर रखा गया था ग्रामीणों के द्वारा। तो उनको जब हम लोग थाना में जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी फुरकान अंसारी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फुरकान अंसारी धर्मपुर मोड़ पर खड़ा था, तभी 2 बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी। गोली लगते ही फुरकान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से 3 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। धर्मपुर ग्राम में मोड़ में लगभग 8 बजे 2 मोटरसाइकिल से अज्ञात आदमी नकाब पहन करके आया
तीन आदमी था, एक मोटरसाइकिल में 2 और एक में 1। और ये फुरकान ये मोड़ में खड़ा था, उसको आया अचानक उसको गोली मार दिया। मोड़ पर गोली चली है और हम लोग भी आकर देखे तो हाँ 3 खोखा वहाँ पर गिरा हुआ था और व्यक्ति को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम उनका है? फुरकान जी। मामला क्या बताया जा रहा है? अब मामला भी तो पता जांच करने से पूछने पर। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।